चलिए अब ज्ञान की बात तो ये बहुत ज्यादा हो गई। नाउ वी विल बी क्विकली सॉल्विंग द क्वेश्चंस और द प्रॉब्लम्स अंडर द एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। जैसा कि मैंने अभी पिछले टॉपिक में आपको आराम से और डिटेल से बताया था कि किस तरह से एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 इंटर रिलेटेड है। दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस और अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फाइन। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है? उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम में पहले तो हमें ये पूछा जा रहा है कि बताइए, जैसे क्वेश्चन ये है कि 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट। तो मैंने बताया हुआ था कि स्टेप 1 एल्गोरिथम में सॉल्व करें कोई भी नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई भी नंबर सिस्टम है तो मैंने बताया था कि जो आपको इनपुट पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 इनपुट पूछा गया है, तो आपने जो सिस्टम पढ़ा है, नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ा है, उसके हिसाब से क्या 0 मेरा रैशनल नंबर है? तो मैंने, अगर आपने डेफिनेशन या मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हो तो यस, 0 इज माय रैशनल नंबर बिकॉज मैंने 5 एग्जांपल दिया था, 5, राइट। एवरी इंटीजर इज अ, इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला 5, तो 5/1 लिखेंगे, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और p, q का जो HCF है वो मेरा कितना है? HCF जो है 1 और 5 का HCF क्या होगा? 1 होगा। यस, इसी प्रकार से 0/1 p बाई क्यू के फॉर्म में है, q मेरा 0 नहीं है, और इस दोनों का HCF ऑलवेज 1 होगा। दैट इज वाई। इसको दूसरे एंगल से देखना चाहें, चूंकि 0 मेरा क्या है? इंटीजर है। क्या है मेरा 0? इंटीजर, राइट, और अ होल नंबर। एंड होल नंबर इज, और इंटीजर इज अ सबसेक्शन ऑफ और a subset of a rational number or a type of a rational number। so ये मेरा rational number तो होगा ही होगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो दोनों मेथड से जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़े होंगे पिछले के वीडियोस, उनको ये दोनों ही तरीके, तो एल्गोरिथम 1 में अगर आपका डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी नंबर को इन द नंबर सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकते हो वो किस तरह का नंबर होगा, और हम लोग थ्योरी में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर ये है तो दो नंबर्स के बीच में आप दो नंबर्स, मतलब वो रैशनल हो या इंटीजर हो या होल नंबर हो, उनके बीच में आप नंबर्स आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे दो तरीके मेरे पास है आइडेंटिफाई करने का। पहला मेथड है, पहला तरीका है कि जो दो नंबर दिए गए हैं उसका मिड पॉइंट निकालते जाएं। जैसे आपके क्वेश्चन में बोला है कि 3 और 4 के बीच में, तो आप क्या करें? 3 + 4/2, ये कितना हो गया? 3.5। 7/2 तो 3.5 ही होगा ना। अब जो रिजल्ट आया है उसमें किसी एक पॉइंट, या तो a इसे मान लो और b को आप अभी 4 मान लो, फिर इस दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालो। जितना पॉइंट बोला है उतनी बार आप सॉल्व करेंगे तो उतने नंबर, सब 10,000 बोलेगा तो 10,000 बार ऐसा कर लेना है। फाइन। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो 5 नंबर बोल रहा है 3 और 4 के बीच, तो आप क्या करो? 3 और 4 के बीच जो 5 नंबर, आप 5 से 1 ज्यादा, 2 ज्यादा, 10 ज्यादा, लेकिन मिनिमम 1 ज्यादा आप नंबर ले लो। हम मिनिमम चूंकि आपके बुक के हिसाब से चल रहा है, आप कितना भी ले सकते हो उसके हिसाब से। जैसे ये 6 आया तो 3/1 गुना 6/6 कर दो ऊपर नीचे सेम नंबर से, और 4/1 को 6 गुना 6 मतलब 6/6 से गुना कर दो। ये हो जाएगा आपको 18/6, और ये कितना हो जाएगा? 24/6। होप कि अभी आपको दिख रहा होगा। और इसके बीच में अगर मैं लिखना चाहूं तो 19/6, 20/6, 21/6, इंग्लिश में बोल लेता हूं वरना कहेंगे सर गवार की तरह बोल रहे हैं, 22/6 एंड 23/6। ये 5 नंबर इस दोनों के बीच में। आपको जो मेथड इजी लगता है वो मेथड प्रोसेस करो। इजी आप लोगों को यही लगेगा तो यही करो। नो वन कैन से यू दैट इट इज रॉन्ग। अगर आपको कम से कम जितना नंबर पूछा जा रहा है उससे 1 ज्यादा, 2 ज्यादा, 10,000 ज्यादा, वो आपकी इच्छा पे है। जितने नंबर बोल रहे हैं उतना नंबर आप निकाल सकते हो। ठीक है, और बोल रहा है ट्रू और फॉल्स, तो ये मैंने अभी एक वेन डायग्राम बताया कुछ देर पहले, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे। फाइन। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे वाले सेक्शन, चैप्टर नंबर 1.2 पे। और 1.2 पे हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये मेरा हो चुका है तो मैं इसे रब कर देता हूं। आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, और अगर अभी कुछ दिक्कत होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पर्टिकुलर नंबर मेरा रैशनल है या रियल है या नहीं, या फिर जो भी नंबर पूछा जा रहा है, जैसे स्टेटमेंट पूछा कि इंटीजर जो है मेरा वो ऑल इंटीजर्स आर
नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स? नेचुरल नंबर, अगर ये बोल रहा है तो ये सही है कि गलत? इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ये बड़ा है और उसके छोटे को बोल रहे फॉलो करने के लिए, है क्या? नहीं होगा। वही बोलेगा कि बताओ ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो क्या बोल रहा है? छोटा को बोल रहा है बड़ा हो सकते हो, तो बिल्कुल हो सकता हूं, मैं छोटे बड़े को फॉलो कर सकता हूं, तो ये मेरा ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो उसको जस्टिफाई करो। जस्टिफाई करने के लिए मैंने दो चीजें बताई हुई है, तो इसका एल्गोरिथम नंबर 1 होगा कि मैंने नंबर सिस्टम हायरार्की बताया है, और दोनों बिफोर 8 क्लास और लेटर देन 8 क्लास या 9th क्लास, मैंने ये दोनों ही बताया हुआ है। उसमें नंबर सिस्टम, उसके 2 पार्ट्स, फिर उसके 2 पार्ट्स, उसके 2 पार्ट्स, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। या आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताया हुआ है, उसको फॉलो करेंगे। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। अब एक बार जस्टिफाई कर दिया तो वो पूछ रहा है कि बताओ जितने इंटीजर्स हैं, दूसरा नंबर जो आपको नंबर इनपुट सिस्टम में बोल रहा हूं, एक इनपुट सिस्टम क्या दिया मैंने? इंटीजर्स दे दिया। इनपुट मैंने क्या दिया? इंटीजर्स। अब इसे मैंने एक सिस्टम से गुजारा, ये सिस्टम जो कि नंबर सिस्टम कहलाता है, बोल रहा है कि क्या वो मेरा इरेशनल नंबर होगा? अब जिसने मेरी थ्योरी पढ़ी है उनको ये आंसर पहले से पता है कि नहीं। अगर मैं स्क्वायर रूट 4 की बात करूं तो ये +-2 होता है, जो कि एक मेरा कंप्लीट नंबर है, नॉट अ रिपीटेटिव डेसिमल नंबर, तो ये मेरा इरेशनल नहीं होगा। तो ऑल इंटीजर्स नहीं होगा, बट यस many of the integers square root are always an irrational number। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तीसरा बोल रहा है रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम अभी तुरंत देख लेते हैं कि ये कैसे एक अच्छा क्वेश्चन है और इसके कैसे रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है, जैसे आप नंबर सिस्टम पे हर चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। चूंकि ये रियल नंबर का पार्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन लेना है। आप प्रैक्टिकल बॉक्स में जो भी एक यूनिट का आप आइडेंटिफाई कर ले, जो यूनिट आपको सही लगता है उसका एक पर्टिकुलर चाप लें और उसको ऐसे कट करें, राइट। तो ये मैं इसको इस तरह से रख करके कट करता हूं, तो ये अगर ये यहाँ पे कट किया तो दिस इज माई यूनिट 1। अब ये जितना यूनिट है इसके ऊपर आप या तो 90 डिग्री का एंगल बना लें। अगर आप एक अच्छे तरीके से 7th और 8th क्लास में पढ़ा है तो इसका एक 90 डिग्री का एंगल बना लें, और जो यूनिट यहाँ लिया उस यूनिट से इसको यहाँ पे क्रॉस करें, राइट। तो एक यूनिट ये हो गया और एक यूनिट ये हो गया, राइट, एक यूनिट ये हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि अगर ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। मतलब दिस इज माई b इक्वल्स टू 1 यूनिट, दिस इज माई p इक्वल्स टू 1 यूनिट, एंड h विल बी, तो आप जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो p कितना है आपका? 1 यूनिट प्लस